Good evening. Hello, friends. I welcome all of you to this episode of Satya Speaks. आज जो हम बात करने वाले हैं एक बड़ा ही दुखद समस्या के बारे में, सेरेब्रल स्ट्रोक, यानी दिमाग में जो डैमेज होता है दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, जिससे कई लोग अपना बोलना, समझना, चलना फिरना सब खो बैठते हैं। और ये जो समस्या है कई सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद कर देता है। अक्सर जो सेरेब्रल स्ट्रोक है ना, वो ज़्यादा उम्र होने के बाद ही होता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिटायर्ड आदमी का ही स्ट्रोक हो। मैं तो कई ऐसे लोगों को, पेशेंट को देखा है जिन्होंने अपना ज़िंदगी जस्ट शुरू ही किया हो। लोगों ने अपना 30s 40s में भी स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं और ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाता है। होता क्या है ब्रेन स्ट्रोक में कि खून का जो बहाव है किसी भी कारण, किसी वजह से रुक जाता है। तो आगे खून का बहाव अगर नहीं है तो जो एरिया को खून या खुराक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचेगा, और उससे उस एरिया का जो भी काम दाम है वो बंद हो जाएगा, जिससे पूरा शरीर में जो क्रिया हैं, जो एक्टिविटी हैं, उस एरिया जो चीज़ों को कंट्रोल करता है वो सब प्रभावित होते हैं। या कभी नसें फट जाती है तो खून बहता है ब्रेन के अंदर और आगे वही डैमेज होता है कि ब्रेन का उस एरिया में काम नहीं हो पाता है। तो सेरेब्रल स्ट्रोक अफेक्टेड जो हो जाते हैं, कई बार पैरालिसिस भी होता है, बातचीत करना वो बंद कर देते हैं, उनकी बुद्धि शक्ति, ब्रेन का जो भी प्रोसेसिंग पावर है, कॉग्निटिव पावर है, उसमें असर होता है। तो पूरा का पूरा ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज डेवलप होता है कि आम लोगों की तरह वो जिंदगी और जी नहीं पाते। तो होता क्या क्या है कि अगर पैरालिसिस हुआ तो शायद हाथ पैर तो चलना फिरना मुश्किल तो होगा, तो उससे जो भी फिजिकल मैनुअल काम आप करते हैं वो नहीं हो पाएगा। चलना फिरना तो साथ साथ अपनी जो खुद की ज़रूरत है, टॉयलेट वॉयलेट जाना, वो भी मुश्किल हो सकता है। ब्रेन का कौन सा एरिया असर हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर बोलना बंद हुआ है तो बोलने के अलावा सुनना और समझना भी बंद हो गया है क्या, या सिर्फ सुनने का जो है वो प्रभावित हुआ है और बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ऐसा है, बिना सुने आप कैसे बोलेंगे? तो होता क्या है कि वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जिसका कोई रियल वास्तव दुनिया के साथ कनेक्शंस ना हो, या जो सुनते हैं वो समझ ही नहीं पाते। तो बोलना, सुनना, समझना, चलना फिरना, सोशल एक्टिविटीज़, अपना दिनचर्या, वो सब कुछ कम या ज़्यादा असर तो करता है, जिससे जिंदगी नॉर्मल तो नहीं रहता। अब जिंदगी जैसे जैसे तनाव भरा होता जाता है, क्यों तनाव
जो करियर है अगर वो स्ट्रेसफुल है, आपका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ अगर वो स्ट्रेसफुल है, कई ऐसे वजह हो सकता है जिससे कि स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। तो अगर स्ट्रोक हो गया, नेचुरली आपको तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोई न्यूरोलॉजिस्ट आपको अटेंड करेंगे। अगर ब्रेन के अंदर खून बह गया हो, शायद सर्जरी करना पड़े, क्रैनियोटॉमी करके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पर ये जो स्ट्रोक का टाइम है, उसका जो एक्यूट असर है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए है। जब हॉस्पिटल से इंसान डिस्चार्ज होता है स्ट्रोक के बाद, उसके बाद का जो इंटरवेंशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर स्ट्रोक हुआ, मेडिकल इमरजेंसी तो वो है और मेडिकल ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, पर उसके बाद का रिहैबिलिटेशन अगर नहीं हुआ तो इंसान डिसेबल्ड हो जाता है और आम लोगों की तरह जिंदगी जीने का काबिलियत खो बैठता है। सो जैसे इंसान का कोई भी प्रॉब्लम का जो भी इश्यूज वगैरह डॉक्टर देखते हैं वो सब अंडर कंट्रोल हो गया है और स्टेबल हो गया है ज़्यादातर पैरामीटर्स, डॉक्टर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं, पहला कदम आपको लेना है वो है सुटेबल रिहैबिलिटेशन सेंटर का तलाश। रिहैबिलिटेशन सेंटर का तलाश मतलब ऐसे जगह आपको जाना चाहिए जहाँ पे ऐसे स्ट्रोक अफेक्टेड लोगों का इलाज हो सके। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जैसे फंक्शनल स्किल डेवलप करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट काम करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या है कि जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, मतलब हाथ पैर चलना फिरना, ये सब को स्वाभाविक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए वो आपका थेरेपी वगैरह करवाएंगे। पर स्पीच अगर अफेक्टेड हुआ है, जैसे कि या तो आपका बोलने का क्षमता चला गया है, जिसको हम ब्रोकास अफेजिया कहते हैं, या सुन के समझने का प्रॉब्लम आ गया है जिसको हम वर्निकेस अफेजिया कहते हैं, या शायद दोनों भी हो सकता है, ग्लोबल अफेजिया। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इसका ढंग से जांच पड़ताल करते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है और कितना प्रॉब्लम है उसका एक सही तरीके से एनालिसिस किया जाता है। फिर स्पीच थेरेपी आपको लेना पड़ता है। स्पीच थेरेपी से आपका कम्युनिकेशन स्किल फिर से वापस पाने का पॉसिबिलिटी है। पर ऐसे लोगों को सिर्फ एक थेरेपी से काम नहीं चलता है, शायद मल्टी मोडल थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगा। यानी फिजियोथेरेपी के साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके साथ स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, उसके साथ फिर शायद साइकोथेरेपी, क्योंकि चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, लोग दुखी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों में सुइसाइडल टेंडेंसी तक भी आ जाता है। तो साइकोथेरेपी या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की भी रोल है। ऐसे कई सारे प्रोफेशनल का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ता है। यानी अगर किसी का स्ट्रोक हुआ है, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट से लेके न्यूरोसर्जन एंड मेडिकल इंटरवेंशन के बाद फिर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज विद टीम ऑफ प्रोफेशनल जिनको पता हो और जिनका क्वालिफिकेशन हो, जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनके पास वो सब टेस्ट टूल्स हो, थेरेपी मटेरियल्स हो, थेरेपी करने का जो इकोसिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ हो, ऐसी जगह पे आपका इलाज होना चाहिए। तो स्ट्रोक
होना तो आपके बस में नहीं है, यानी आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल ऐसे कुछ खास डेवलप नहीं हुआ है। बट देन अगर हो गया है तो बिना टाइम गंवाए आपको अर्ली इंटरवेंशन के लिए आना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन से ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, स्पीच, लैंग्वेज, बिहेवियर, वो सब कुछ वापस आपका नॉर्मल लेवल पे आने का पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे कुछ कुछ जगह पे ऐसे इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम का हल हो सकता है, और टीम ऑफ प्रोफेशनल मल्टी मोडल थेरेपी दे के आपको नॉर्मल बना सकते हैं। हमने देखा है कुछ लोग जैसे 70s में आए हैं और उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो एडमिट करवा लिए थे। तो 6-7 महीने के अंदर ही उनका लगभग पूरा नियर नॉर्मल लेवल आ गया था। सारे के सारे फंक्शनल स्किल, बोलना, सुनना, समझना, चलना फिरना, खाना पीना, सब कुछ डेवलप हो गया था। और ऐसे भी पेशेंट हमने देखा है जिन्होंने, जो कि लेट 30s में कोई आया था और स्ट्रोक होने के करीब करीब 2.5 साल के बाद आए थे, और कुछ दिन थेरेपी लेके फिर डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर 2 साल के बाद आए। जितना भी डेवलपमेंट हुआ था वो रिग्रेस हो गया था। यानी अगर आप ऐसे कैजुअली ये रिहैबिलिटेशन थेरेपी वगैरह करवाते हैं तो जिंदगी भर कुछ कमियां खामियां रहने का डर है, खतरा है। यानी आपको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको ये बता दूं कि स्पीच अगर अफेक्टेड हुआ है, स्पीच को वापस पाने के लिए कोई दवाई काम नहीं करेगा। डॉक्टर जब आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, आपका रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ही एक ही सोल्यूशन है। सो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी, ये सब जो है ना, स्ट्रोक अफेक्टेड पेशेंट का जिंदगी वापस नॉर्मल करने की क्षमता तो रखते हैं, पर आपको इसका ओवरनाइट कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि आप एक दिन एक बार आके या चंद दिनों में आप नॉर्मल हो जाएं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये महीना क्या, सालों साल लग सकता है। कई लोगों को 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन का इंटरवेंशन, रिगरस थेरेपी लेना पड़ता है। तो आप सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि स्ट्रोक अफेक्टेड जो लोग हैं, उनको बेड रिडन रहने नहीं दें। उनको अगर बेड में रहते हैं, बेड बिस्तर पे लेटे लेटे बेड सोर भी हो जाता है, और भी कई दूसरे प्रॉब्लम फिर डेवलप हो जाता है जो कि इमोबाइल होके रहने का अंजाम होता है। यानी आपको कदम उठाना है, इंटेंसिव रिहैबिलिटेशन के लिए, इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए आपको जाना है। घर में रहते हुए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि घर में कोई स्पीच थेरेपिस्ट, घर में कोई फिजियोथेरेपिस्ट आके थोड़ा बहुत टाइम दे के कुछ कर दें तो हो जाएगा। कई बार वो डोजेस ऑफ थेरेपी अप्रोप्रिएट ना होने की वजह से, कंपोजिशन ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन एडेक्वेट ना होने की वजह से कई बार उनका बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है, या उनका जो पॉसिबिलिटी है प्रोग्नोसिस वो बिगड़ जाता है। तो आप कैजुअली इस चीज़ को ना लें। स्ट्रोक अफेक्टेड लोगों को इंटेंसिव मल्टी मोडल थेरेपी और इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए टारगेट करना है। जहां ऐसा माहौल हो
फैसिलिटी हो वहाँ जाके आपका कंप्लीट रिहैबिलिटेशन करवा लें। इससे होप है, पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल होने का पॉसिबिलिटी है। तो मेरा यही एक मैसेज है, मैसेज ऑफ होप, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर में जो है, यहाँ पे मल्टी मोडल इंटरवेंशन एंड इंस्टीट्यूशनल केयर, एडेक्वेट ऑप्टिमल थेरेपी का पॉसिबिलिटी, फैसिलिटी सब कुछ है। वैसा सेंटर जहाँ पे भी हो, आपके आसपास नज़दीक जहाँ पे भी हो, जहाँ आपको सही लगे, सहूलियत रहे, वहाँ जाके आपको अपना थेरेपी करवाना चाहिए और इससे आगे जो भी हो सकता है मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहिए। आज का ये एपिसोड ऑफ सेरेब्रल स्ट्रोक यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत कुछ बोलने के लिए है, पर आज का मैसेज सिर्फ मैसेज ऑफ होप है कि ये पॉसिबल है, हम उसको ठीक कर सकें। पर बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट ना होने की वजह से धीरज रखें, पेशेंटली पेशेंट का इलाज करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। नमस्कार।